सबसे पहले बिग 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 सुपर जबरदस्त अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज कुछ लोगों के नाम भी लूँगी यहाँ पे और नाम मतलब उनकी ज़रा बताऊँगी कथा सथा आप लोगों को। आज बता दूँ कि गुलाम हैदर केस में सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, गुलाम हैदर भारत कब आ रहा है, गुलाम हैदर को वीज़ा मिला या नहीं। आज गुलाम हैदर भाई पाकिस्तान एम्बेसी गए हुए हैं और शायद आज उनके वीज़े की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है, जो आखिरी मोहर लगनी है शायद वो लग जाएगी और 30 दिन का गुलाम हैदर को वीज़ा प्रोवाइड हो जाएगा या उससे भी अधिक दिन का हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अभी अभी सूरी वर्मा भाई ने दी। और उसके साथ ही सबसे पहले एक बहन का मुझे कमेंट आया था, भाई आप जोर बहुत डालते हैं दिमाग में, इतना टेंशन मत लीजिए भगोड़े के चक्कर में कि आपको भी अपना दिमाग का इलाज कराना पड़े। तो उनका सवाल था कि आप थंबनेल जो लगाते हो गलत लगाते हो, झूठा लगाते हो। मैंने वीडियो बनाया था सुबह कि लप्पू के परिवार को फांसी की सज़ा हो देशद्रोह के आरोप में, जो कि आप लोग जानते हो कि देशद्रोह क्या होता है। और अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हो। अपने देश के साथ जो गद्दारी करता है उसे देशद्रोही कहा जाता है और देशद्रोह की सज़ा फांसी ही होती है। तो यही चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताई और यही चीज़ें मेरे टाइटल और थंबनेल में था। अब मुझे समझ नहीं आता आप कौन सी सच्चाई की बात करते हो, पूरी वही सच्चाई मैंने बोला है। सबको पता है जो मेरे टाइटल में होता है, जो मेरे थंबनेल में होता है, वही मेरे वीडियो में होता है। तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो गई। इन्होंने कहा आप तो ऐसा थंबनेल लगा देते हो, आप झूठ बोलते हो। भाई आप अपने दिमाग में जोर नहीं देते, आप सोचने समझने की शक्ति खो चुके हो। तो ये आपका हेडेक है, मेरा नहीं है। आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, सबसे बड़ी बात है। आज बात करते हैं भगोड़े की। आजकल लप्पू की भैया बड़ी सेवा हो रही है और जब इसके पीछे पड़ते ना कुत्ते की तरह कि बच्चे नहीं दिख रहे, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चों को नहीं दिखा रही, तो ये दिखाने लग जाती चावल छोले बनाते हुए। अरे बेशरम औरत, शर्म कर ले रत्ती भर की। भारत में रहकर ठूस ठूस कर तू ऐसी हो गई है कि तुझे ना तो उन बच्चों की परवाह है न किसी की परवाह है। अगर तुझ पे कोई सवाल खड़ा करे तो तू कह देती मुझे फर्क नहीं पड़ता है, भौंकने दो, बोलने दो, तू तो है ही इसी लायक ना। तुझे कितना ही गिरा दे, तुझे कितना ही नीचा कहे, कहते ना कीचड़ जब कालिक से भरा होता है उसमें और कालिक डालो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से कालिक से भरा पड़ा है। तो उसे क्या फर्क पड़ता है। एक मोहतरमा है उत्तराखंड से, सुना जा रहा, बाल कटी हुई मर्दू जैसी शक्ल वाली, इन्हें बड़ा तकलीफ होता है अगर लप्पू के बारे में कोई कुछ कह दे, उसके परिवार के बारे में। तो मैडम साइड ले रही हो ना तो साइड ही लेना, दूसरों को टारगेट करना, दूसरों को गंदा बोलना। तुम सीमा का सपोर्ट कर रही तो सपोर्ट ही करो, लेकिन उसका विरोध करने वालों को जो तुम गंदा बोलती हो ना, कसम से तुम कहाँ से हो हमें नहीं पता। और अगर नाम लेके किसी का बोल दिया तो उस दिन तुम्हारी सामत भी आ जाएगी, याद रख लेना इस चीज़ को। इस मर्दू जैसी शक्ल वाली औरत का कहना है कि सीमा के नाम से जितने लोग भी चैनल चला रहे हैं वो सब कोठा चला रहे हैं। इसको सीमा को कई लोगों ने कहा कोठा खोला। भाई ये काम ऐसे करती तो लोग क्या करेंगे बताओ। ये मुजरा घर में करेगी, ठुमके घर में लगाएगी, ये कहेगी मुझे मिलने आने वाले हैं, ये सब वही होता है ना। और अंजलि ने खुद बोला है वीडियो में कि सुबह सुबह तो इसके सब्सक्राइबर आए, इसके कंबल के अंदर घुस गया, वो घुस गया मतलब आदमी था। तो मोहतरमा जब आपको कुछ पता नहीं है ना तो भौंक गिर जाती हो। आप हो कौन। बेशक सीमा हैदर को बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, उसका तारीफ करो, उसकी पूजा करो, उसका एक फ़ोटो लगा लो, उसका कुछ भी करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सीमा हैदर का विरोध करते उन्हें जो तुम गंदा बोलती हो ना, तुम्हारी भी ज़िंदगी मुझे लगता है इससे ऐसी ही गुजरी होगी। फिर सुनो, देखो जब कहोगे तो सुनना तो तुम्हें पड़ेगा भैया। कहते हैं ना समाज सेविका है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। बिल्कुल जी, हम समाज के हर उस तबके तक जाते हैं जहां हमें हर चीज़ देखनी, झेलनी, समझनी और कहनी पड़ती है। अगर हम हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करें कि तमाम भाई ऐसा नहीं वैसा, तो हमारी सुनेगा कौन। आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे कितनी त्राही मची है। इंसाफ के लिए लोगों को कितना लड़ना पड़ रहा है। अगर हम ऐसे भीगे बिल्ले बन के जाए ना भैया, पुलिस स्टेशन जाए, किसी का केस लेके जाए, वहाँ हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोए,
तो क्या हमारी कोई सुनेगा? आपको लगता है जब इतना बड़ा मैटर इंटरनेशनल मुद्दे में इतने लोग सड़कों पर उतरने को तैयार है, इतने लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं, इस औरत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, तो आपको लगता है कि हमारे सीधे पंच यहाँ किसी को फर्क पड़ेगा? ठीक कहा था सरिता कटैत जी ने, मंजू वर्मा ने दांत भी तोड़ देती, दांत तोड़े हैं मैंने 3। और आप जो बदतमीजी कर रही है ना सोशल मीडिया पे, इसका कहना है कि जब मैं उसके बारे में कहती हूँ तो लोगों को मिर्चें लग जाती। अरे तुम्हें देखना कौन चाहता भाई, मिर्चें लग जाती। इसका कहना है कि सचिन मीना के परिवार से जलन हो रही, इस टाइप का इसने कुछ टाइटल लगा, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता। सचिन मीना के परिवार से जलन हो रही है। अरे तू होती कौन है सचिन मीना की, और तूने ठेके लिए हैं क्या? देशद्रोही गद्दारी का लेबल लगाना चाहती है अपने इसमें। जो भी उसके परिवार को सपोर्ट कर रहा है, सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, बेशक करो, क्योंकि कानून उसको देखेगा, सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हम जानते हैं। क्योंकि जब भी इनलीगल लोगों ने यहाँ पे कदम रखा, उनसे जुड़े लोग भी नपे हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन तुम उन लोगों से कह रही हो, कोठा चला रही हैं, जो यूट्यूब चला रहे। इस मोहतरमा का कहना है कि जितने लोग भी यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हैं, सीमा हैदर का नाम ले रहे हो, वो कोठे चला रहे। तो मैडम उसमें तो आप हो सबसे पहले, क्योंकि आप उसकी तरफदारी पे हो। हम लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं ना, एक कोठे का विरोध कर रहे हैं, समझ लो। हालांकि मैंने कभी कोठे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आज पहली बार कर रही हूँ इस मैडम के बारे में। ये परकटी औरत, इसकी शकल सूरत बिल्कुल मर्दू जैसी, अभी तक मुझे पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं औरतें हैं, तो उस हिसाब से मैं भी आइडिया लगा रही हूँ। ये पूरी तरीके से टारगेट करती है। तुम्हें ज़रूरत क्यों है भाई अपने देश से? इतना तुम्हें वो है, सीमा हैदर से प्यार है, जाओ वहाँ, किसने मना किया? लेकिन तुम हमारे देश के लोगों को बोल रही है, उन बहनों से, उन माताओं से कह रही हो इन ये सब यूट्यूब ने कोठा चला रहे हैं। शर्म कर ले, हत्ते पड़ गई ना, तेरे भी 32 दांत उखड़ के चले जाएंगे। रोड पर अपनी हद में रहना, फिर गालियां खाओगी हाथ से। जब लोग, मैं पहले ही कहती हूँ दोस्तों, अगर जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हो उसका सपोर्ट करो, जो विरोध कर रहे हो विरोध करो, क्योंकि हम किसी गालियों में पढ़ते नहीं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती मैं। लेकिन ये औरत जो आज कह रही है, इसने अपनी सारी दायरे खत्म कर दिए। ये कहती है कि सीमा सचिन मीना के परिवार को परेशान किया जा रहा है, भारत के लोग परेशान कर रहे हैं, और उस सीमा को कोठे जैसे, ठुमके जैसे, मुजरे जैसे शब्दों से बुला रहे हैं। तो ये सब कोठे चलाती है। तो मैडम तुम भी तो यूट्यूब चला रही हो, क्या तुम भी कोठा ही चला रही हो? इसके इतने अपशब्द, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रही है औरत, और समझ नहीं आता इसने अपनी ज़िंदगी में इतना कौन सा दुख झेला, या ऐसी कौन सी इसकी समस्या आई सीमा हैदर जैसी, ये ऐसी औरत का सपोर्ट कर रही। वरना मेरे भारत की कोई भी इज्जतदार घराने की बेटी सपोर्ट नहीं करेगी। और जो भी कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा घटित हुआ होगा, या फिर वो खरीदे जा चुके हैं। इन दोनों से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। तो दोस्तों बहुत बड़ा सुपर पावरफुल अपडेट है कि गुलाम हैदर भारत आ रहा बहुत जल्दी, और अक्टूबर से पहले ही गुलाम हैदर शायद भारत आ जाएगा, या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। तब देखते हैं, भौंकने वाले कहा जाते हैं, तब देखते हैं ये सीमा हैदर किस बिल में जाके छुपती है। आज ही मेरे पतिदेव ये जो खाना बना के उस लप्पू के आगे पीछे कुत्ते की तरह घूम रही ना बेटा, तेरी सारी हरकतें सबको पता है, सबकी नज़र में है तू। अब समझ में नहीं आता इस औरत के लिए क्या ही करूँ। दिन भर ये जो ब्लॉग भी बनाती है, इसमें अपनी औकात तो ये दिखा देती है ना, चाबती रहती है मुंह में कुत्ते की तरह, दिन रात चबाती रहती है। इसकी हरकतें हैं, इसको क्या, अरे यार जो लोग कहते हो ना कुछ नहीं करी सरकारें, यार सरकारें क्या करेंगी? कोर्ट में मामला है, सरकारें सच में कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि अब कोर्ट ही करेगा जो भी करेगा। और इस औरत को पता ही नहीं, अगर इसे पता होता ना इतनी गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती क्यों करती। और हम लोग मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं, आज भी हमें कानून पर भरोसा है, और हमें कानून पे तो भरोसा है, लेकिन खुद पर भी भरोसा। अगर कानून कुछ भी नहीं करेगा ना, इस औरत की हड्डियां तो हम अकेले ही तोड़ देंगे। लेकिन हाँ, हमें भरोसा अपने कानून पे, इसलिए हम अपने कानून से उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस गंदगी को यहाँ से हटाया जाए। और मैंने फांसी की सज़ा, एक बहन ने मेरी वीडियो बनाया था, फांसी की सज़ा को लेकर हंस रही थी कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, आज लप्पू के परिवार को फांसी। मेरी आज भी वही मांग है कि लप्पू के परिवार को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें याद रखें कि भारत में घुसना, भारत में अवैध घुसपैठियों को शरण देना, उनको सपोर्ट करना, उनको रास्ता दिखाना कि हमारे भारत में आओ, घुसकर आप इनलीगल आ सकते हो। जो लप्पू ने अपराध किया है, उस अपराध की उसे सजा फांसी। आज भी कहती हूँ, चाहे आप मजाक बनाओ, आप इसे हल्के में लो, कैसे लो, लेकिन मेरी मांग है भारत सरकार से कि लप्पू को और इस केस से जुड़े जिन लोगों ने सीमा हैदर को भारत
एंट्री कराने में मदद किया, उन सब के लिए सज़ा होनी चाहिए फांसी की। आज भी मेरी वही मांग है। कहाँ चला गया एपी सिंह, क्यों हो गया गुम? एपी सिंह ने क्यों छोड़ दिया सीमा हैदर का साथ? क्योंकि भाई वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सारी चीज़ें उसे पता हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद एपी सिंह कल टपक कर आ जाए कि मैंने साथ नहीं छोड़ा अपने भांजे भांजू का, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। एक पाकिस्तानी औरत जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट का वो वकील जो निर्भया के मामले में उस बेटी को इतनी बुरी हालत होने के बाद भी, दुनिया से चले जाने के बाद भी इतने अपशब्द बोलता है, वही एपी सिंह यहाँ पे सीमा हैदर को बहन बना लेता भाई, एक पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठी को। आज वो गायब है, क्यों? उसने बहन जब बनाया था ना तब मुकदमे नहीं हुए थे, लेकिन इनकी हरकत की वजह से ये नप चुके हैं। अब ये सीमा हैदर को लात मार कर फरार हो चुके हैं। अब कब तक? और मैंने सुना कि एपी सिंह जी नया केस ढूंढ रहे ताकि इसमें उलझे और इसको बहाना बना सके कि बहन मैं तेरी मदद करने में सक्षम नहीं हूँ, कानून का डंडा मुझ पे भी बच चुका है, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन वो बहाना ढूंढने के लिए दूसरा केस ढूंढ रहे हैं और उसमें उलझ सके। और सीमा हैदर और एपी सिंह की झड़प हुई है पैसों को लेके। जहाँ $17,000 आते थे वहाँ पे $7,000 में पहुँच गई सीमा हैदर और इसका चैनल डाउन चला गया। अब इनके चेहरे से पैसे का जो भूख होता था ना वो दिख रहा है अब कि वो चला गया, पैसा नहीं आ रहा। तो अब किस किस को खरीद पाओगे? जो कमेंट्स कर रहे हैं वो भी कम हो गए क्योंकि उनको पैसा नहीं पहुंच रहा होगा। तो वो लोग भी अब गंदगी करना लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि भाई 2,000 4,000 6,000 के लिए कोई क्यों गंदगी में मोल लगे। और दोस्तों जो लोग गालियां देते, मैं कहती हूँ आप मुझे भर भर के गालियाँ दो, भर भर के गालियाँ दो, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से इस फील्ड में हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सुनती ही नहीं भाई, मैं कभी सुनती ही नहीं। हाँ, कभी किसी का वीडियो आ जाता है, अफसोस तो होता है आपकी बुद्धि पे, क्यों आप सुधरने वाले नहीं हो, पता चल जाता है, इसलिए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए जल्दीबाजी में शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को करें सब्सक्राइब। गुलाम हैदर भारत आ रहा है, किस किस को खुशी है मुझे ज़रूर बताना। गुलाम हैदर अपने बच्चे ले जाएगा, सीमा हैदर जाएगी जेल। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।